खुद के कर्तव्य बनते हैं। हम एक अच्छे से मेंटरशिप का फायदा कैसे ले सकते हैं, हम मेंटरशिप में रहते हुए हमारे खुद के क्या कर्तव्य हैं वो हम समझने का प्रयास करते हैं। तो हमारे क्या क्या कर्तव्य मेंटरशिप में रहते हुए, अपने मेंटोर पर भरोसा करें। सबसे पहला कर्तव्य है कि हमें अपने मेंटोर, हमारा मेंटर जो है, हमारा जो गुरु है, हमारा जो एक्टिव अपलाइन है, उस पर हमको भरोसा करना है। क्योंकि सिर्फ मेंटर बनाने से सफलता नहीं मिलेगी, हमें अंदर से उसके ऊपर भरोसा भी करना पड़ेगा। उनको हमेशा बड़ा बनाकर रखना है। हमें बहुत सारे लीडर्स को हमने देखा है कि मेंटरशिप में रहते हैं लेकिन हमेशा मेंटरशिप से अपने आप को बड़ा बनाने का प्रयास करते हैं, अपने मेंटर से हमेशा बड़ा बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन हमें अपने मेंटर को हमेशा बड़ा बना करके रखना है। उनका सम्मान करें और करवाएं, हमेशा उनका सम्मान हमको करना है और उनका सम्मान अपनी टीम में हमेशा करवाना है। उनके लिए हर रोज सुख समृद्धि और सुख समृद्धि की हमें प्रार्थना करनी। उनके लिए जब हम सुबह उठते हैं तो अपने लिए, अपनी टीम के साथ साथ अपने अपलाइन की भी सुख समृद्धि की प्रार्थना हम सबको करनी है। उनकी ताकत बनना है, अपने मेंटोर की हमेशा ताकत बनना है, कमजोरी नहीं बनना, यह हमारा कर्तव्य है। उनकी भावनाओं का ख्याल रखना है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो अपलाइन, हमारा मेंटोर हमें बोलेगा नहीं डायरेक्ट, उनकी भावनाएं, उनकी फीलिंग को हमें समझना है कि वो हमें, हमसे क्या चाहते हैं, हमसे उम्मीद क्या करते हैं, हमें वो अपने नजरों में कितना बड़ा मानते हैं, हमारी वैल्यू उनकी नजरों में क्या है। ये सिर्फ फीलिंग और भावना है जिनको हमें समझना पड़ेगा। एक्चुअल में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारा मेंटर, हमारा अपलाइन डायरेक्ट बोल देता है हमें, कुछ चीजें ऐसे होती हैं जिनको हमें भावनाओं को समझना है, और जब भावनाओं को समझ जाते हैं तो उनकी भावनाओं का हमें ख्याल भी करना है। उनके सामने दिखावा नहीं करना, ज्यादा उनके सामने ज्यादा दिखावा नहीं करना, क्योंकि भाई साहब जिस जगह से हम निकल कर क्या है, वहां से हमारे सभी मेंटर बहुत पहले निकल के जा चुके हैं। जो चीजें हम आज, जिन चीजों का हम एंजॉय कर रहे हैं, उन्होंने एंजॉय कर करके उन चीजों को छोड़ दिया है। जिस अचीवमेंट पे आज हम हैं, उन अचीवमेंट से बहुत आगे वो निकल गए हैं। तो साथियों, हमें उनके सामने कम से कम दिखावा नहीं करना, रियलिस्टिक बन करके उनके सामने हमेशा रहना है। उनसे बात करते समय अपने शब्दों पर लगाम रखें। ऐसा बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि एक्स्ट्रा एक्साइटेड हो जाते हैं, और एक्स्ट्रा एक्साइटेड होकर के पता नहीं अपने मेंटर के सामने किस किस तरह की लैंग्वेज का यूज करते हैं, किस किस तरह की बातें बोलना शुरू कर देते हैं। या तो एक्स्ट्रा एक्साइटेड और मोटिवेट होकर के बोलते हैं, या जब वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट होते हैं तो सारा फ्रस्ट्रेशन अपलाइन के ऊपर निकाल देते हैं। तो साथियों, हमें इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि जो आज हम बीज डाल रहे हैं उसको काटना हमको ही पड़ेगा। हमें खुद को तय करना है, खुद को चेक करना है कि हम कौन से बीज आज डाल रहे हैं। जो डालेंगे वो हम खुद ही काटेंगे। तो कभी भी किसी भी, चाहे वो जोश में है हम, चाहे हम गुस्से में हैं, चाहे हम फ्रस्ट्रेशन में, जिसमें भी हैं, हमें हमेशा अपलाइन से बात करते समय शब्दों का इस्तेमाल बड़े सोच समझ के करना है। उससे ज्यादा सुने, और हां, जी शब्द का अधिक से अधिक प्रयोग करें। अपने मेंटर को हमें सब ज्यादा से ज्यादा सुनना है, और या तो हाँ शब्द का या जी शब्द का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना है। बहुत बार हमारे साथ होता है क्या है, हमें इस बिजनेस में रहते हुए अपने अपलाइन के साथ जर्नी करने का, मेंटर के साथ जर्नी करने का मौका मिलता है, अपलाइन मेंटर के साथ, अपलाइन के साथ हमें रूम शेयर करने का मौका मिलता है, मीटिंग अटेंड करने का मौका मिलता है। तो कई बार वो अचानक एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन पे, कहीं भी हमें वैसे मिल जाते हैं, तो वैसे हमें आशीर्वाद मिलता है। तो जब भी, जहां भी हमें उनके साथ रहने का मौका मिले, तो ज्यादा से ज्यादा मेंटर को सुनने का प्रयास करना है, और हाँ और जी ज्यादा से ज्यादा इस शब्द का प्रयोग करना है। उन पर अधिकार दिखाने की बजाय निवेदन करें। बहुत सारे लोगों की एक मानसिकता है, बोला ये मेरा अपलाइन है, इसकी इतनी हिम्मत हुई कैसे कि ये मेरा अपलाइन बना, ये मेरा मेंटर बना, अभी चल देख ये कर, अभी चल देख ये कर, अभी तेरा देखो, अभी अपलाइन है तो देखो, ये तो आपका क्या है ना, मतलब क्या है, मेरा अधिकार है और आपको तो करना ही पड़ेगा। तो इस वाली मानसिकता से आप मेंटरशिप में ज्यादा दिन नहीं रह पाएंगे, क्योंकि आप जब उस मेंटरशिप की वैल्यू को नहीं समझ पाएंगे, उस मेंटरशिप की ताकत को नहीं समझ पाएंगे, उस मेंटरशिप को सम्मान नहीं दे पाएंगे, तो आप ज्यादा दिन उस मेंटरशिप में रह भी नहीं पाएंगे। अधिकार दिखाने की बजाय हमें हर काम जो भी करना है वो निवेदन के साथ ही करना है। यह हमें सारी चीजों का ध्यान रखना है। उसके अलावा गलती होने पर उनसे बिना शर्त माफी मांगे और भरोसा दिलाए कि इसको हम ठीक करेंगे। जब भी हमसे कोई गलती हो जाती है, ऐसा नहीं है कि हम रोबोट हैं, हमसे गलती नहीं होगी, गलती कई बार हो जाती है, मेरे से भी हुई पिछले 13 साल में, आप सबसे भी होती होगी। तो गलती होने का मतलब यह नहीं है
कि हम मतलब क्या है कि उस पे अड़ जाए, या हम अपने आप को साबित करना शुरू कर दें और फिर एक गलती के बाद दूसरी गलती दोहराएं, फिर उसके बाद उसको साबित करने के चक्कर में तीसरी गलती दोहराएं। नहीं, गलती होने पर बिना शर्त माफी मांगे और भरोसा दिलाए कि हम इसको ठीक करेंगे। अपलाइन को भरोसा, अपने मेंटर को भरोसा दिलाए कि हम इसको बड़ी जल्दी से अच्छे से ठीक करेंगे। उनकी खुशियों का ख्याल रखें। अपलाइन के साथ मेंटरशिप में जब हम रहें, अपने मेंटर के साथ जब हम रहें, तो उनको किन किन चीजों से खुशियां मिलती है, उनको खुशियों का ख्याल रखें। उनकी खूबियों के बारे में बात करें और अपनी टीम में भी बताएं उनके अंदर क्या क्या खूबियां हैं, हमारे मेंटर में क्या क्या खूबियां हैं, उनके बारे में बात करें और अपनी टीम में भी उनके बारे में बताएं। अपनी टीम में उस चीज के बारे में बताएं कि आज अपने जो मेंटरशिप में उनमें ये क्वालिटी है, उनमें ये आज काबिलियत है, उनके अंदर ये, उनके पास आज ये अचीवमेंट है। आप खुद भी जाने और अपनी टीम को भी उनके बारे में बताएं। उनके साथ साथ उनके परिवार का भी सम्मान करें। जितने भी मेंटर्स आज हमारे हैं, आज ना कि हम उनका सम्मान करते हैं, आज उनकी फैमिली का उनसे ज्यादा रिगार्ड हम करते हैं। क्यों? क्योंकि आज कहीं ना कहीं आज वो मेंटरशिप हम सबको मिली है, तो आज वो मेंटरशिप किसकी वजह से मिली है? आज उनका जो परिवार है, उन परिवार के संस्कारों की वजह से मिली है। आज हम सब जो हमारे मेंटर है, उन मेंटर्स के लिए उनका फैमिली बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, वैल्यू रखता है। तो कई बार हम क्या करते हैं, हमारे मेंटर को तो हम वैल्यू देते हैं, लेकिन उनके फैमिली को हम वैल्यू नहीं देते, उनकी फैमिली का हम सम्मान नहीं करते। तो हमें ये चीज हमेशा याद रखना है, ध्यान रखना है कि जहां भी हमारे मेंटर्स के, हमारे अपलाइन के फैमिली में जाने का मौका मिले या कहीं भी मिले, तो उनका भी रेस्पेक्ट हमें उतना ही करना है जितना हम सारे लोग अपने मेंटर का करते हैं। तो ये कुछ बातें थी साथियों, जो हमारे मेंटरशिप में रहते हुए, हमारे अपने मेंटर के साथ रहते हुए हमें इन सब चीजों को ध्यान रखना है। ये हमारे खुद के पर्सनल, ये मेरे, ये आपके, हमारे कर्तव्य बनते हैं कि इन सारे कर्तव्यों को हम निभाएं। और हमारे ग्रेट मेंटर श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब जी बोलते भी हैं कि मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत से सफल लोगों को देखा है, उन सब के अंदर एक सम्मान गुण ये था कि वे कंपनी सिस्टम और अपने मेंटर के प्रति एहसानमंद का नजरिया होता था। ये आज डायरेक्ट सेलिंग के हमारे महान ग्रेट मेंटर, रोल मॉडल, जिन्होंने एक दिशा दी है डायरेक्ट सेलिंग को, आज सेल्फ शॉप में जिन्होंने हजारों लाखों लोगों का जीवन बदला है, ये भी क्या बोलते हैं कि इनके जो अनुभव है, इनके बहुत सारे लीडर्स को सुनने का, समझने का, किताबें पढ़ने का अनुभव क्या बोलता है कि जो लीडर कंपनी सिस्टम और अपने मेंटर के प्रति एहसानमंद का नजरिया रखता है, वो इस बिजनेस में आगे जाता है, वो ही सफल हुआ है, इनका मानना है। तो ये बात हम सारे लोगों को माननी चाहिए। अपने कंपनी सिस्टम और अपने मेंटर के प्रति एहसानमंद, हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए, हमेशा हमें कृतज्ञ रहना चाहिए। कोई भी चीज, कोई भी जीवन में हमारी भी खुशी आती है, हमें उसका पूरा का पूरा क्रेडिट जो देना चाहिए, एहसान जो मानना चाहिए, हमारे सिस्टम का मानना चाहिए, अपनी कंपनी का मानना चाहिए और अपने अपलाइन का मानना चाहिए। साथियों, आज जो भी मेरे जीवन में खुशी आई, आज जो भी चीज मुझे याद है, मैं 20 रुपए लेके इस बिजनेस में आया था, उसके बाद यदि 2100 रुपया भी आया है तो इस बिजनेस की वजह से मेरे पास आया है। जो भी उसके अलावा बड़ी बड़ी सफलता मुझे मिली है, वो टोटल इस बिजनेस की वजह से मुझे मिली है। और साथियों, मैं उस 21वें रुपए से लेकर के और जो भी करोड़ों रुपए आए हैं, वो सारा का सारा टोटल जो मैं क्रेडिट देता हूं, जिसके लिए मैं हमेशा एहसानमंद रहता हूं। मेरी कोई भी मीटिंग, कोई भी ट्रेनिंग, कोई भी बात, कभी भी ये सारा का सारा क्रेडिट मेरे सिस्टम, मेरे अपलाइन, मेरे इस कंपनी को देने के बाद ही शुरू होती है। मैं हमेशा हर मीटिंग में मैं अपना टोटल, मेरी सफलता का क्रेडिट मेरे हमेशा मेंटरशिप को देता हूं। तो ये सारी चीजों से आप हल्के हो जाते हैं और आपको काम करने का मन करता है। आप बोझ बिल्कुल अलग देते हैं और बोला जाता है वजन लेकर के कभी दौड़ा नहीं जा सकता। तो उसको हमें बिल्कुल, जो भी हमने अचीव किया, उसके लिए हमें अपलाइन को, हमेशा अपने मेंटर को धन्यवाद देना है, उसका एहसानमंद रहना है और हमेशा आगे बढ़ते रहना है।